हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं गई थी बाहर घूमने के लिए और घूम फिर के घर आ गई। 1 हफ्ते तक वीडियो ही डालती रही उनकी। और रात के काफ़ी टाइम हो चुका है तो मुझे कुछ ऐसा याद आया तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ वीडियो पर कि इतना टाइम हो गया है, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, सब वो अपने अपने घर अपने अपने कामों में लग गए हैं। तो बच्चों के पास हमारे लिए टाइम नहीं है और कुछ अपनी लाइफ है उनकी, क्योंकि समय ही ऐसा है। हम कुछ नहीं कह सकते, जो जैसा वो जीना चाहते हैं हमको वैसे ही उनको जीने देना होता है। मगर फिर भी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। माँ बाप कितने ही बूढ़े हो जाएं या बच्चे कितने ही बड़े हो जाएं, उनके लिए बच्चे ही रहते हैं। मैं कुछ थोड़ा बीच में गड़बड़ बोल दी जल्दबाजी में, तो मेरी बातों को इग्नोर कर देना। तो बात ये है कि मेरा बेटा जो है वो बाहर जाना चाहता है पढ़ने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है, जा रहा है बाहर, अपनी लाइफ बनाएगा, आगे बढ़ेगा। कंपटीशन का ज़माना है तो पीछे तो रहना नहीं है। आगे माँ हूँ ना, तो मैं सुबह से बहुत दुखी हूँ। आज मेरे बेटे ने आज फाइनली बता दिया कि मैं जाऊँगा बाहर, तो मैं दुखी हो गई हूँ। तो मुझे पुराने दिन याद आ रहे थे आज की, कैसे छोटे छोटे से थे। मम्मी का मतलब मेरा गोदी नहीं छोड़ते थे, मेरी गोदी मारने के लिए रहते थे, हमेशा हमेशा गोदी में चढ़ा रहता था बेटा। और धीरे 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 करके जो कपड़े मैं लाती थी वही पहनता था स्कूल जाने के टाइम पर, या घर के जो कपड़े होते जो मैं चूज़ करती थी वो पहनता था। और अब धीरे 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 करके पता ही नहीं चलता, बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि उस समय हम सोच रहे हैं कि अरे अब बाहर जाएगा, कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, कैसे। मगर मुझे लगता है बच्चे सब मैनेज कर लेते हैं, तो वो भी मैनेज कर लेगा। और आज के बाद मैं धीरे धीरे उसके बारे में आपको बताती जाऊंगी, या अपनी फैमिली के बारे में बताती जाऊंगी। तो ठीक है, जाता है तो जाए मैं क्या कर सकती हूँ। तो आज ऐसे ही हम पुराने दिन ऑफिस में मैं बैठी हुई थी, पुराने हम लोग चीज़ों को याद कर रहे थे, जिसमें मतलब पहले तो बच्चों की बात है कि बच्चे छोटे थे तो कैसे कैसे बोलते थे, तुतला के बोलते थे। और कहते थे कि हमें ये खाना है, हमें ये करना है। मतलब बहुत छोटे थे तो उनकी लैंग्वेज ही अलग होती थी। हम ऑफिस में 2-3 लोग बैठ के बातें कर रहे थे, तो तभी हमें ध्यान आया इसी बात में ही। यही बात हो रही थी कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अब अपनी अपनी मन मर्जी करते हैं। मन मर्जी हमको लगता है, मगर वो मन मर्जी नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि हम कुछ करें, कुछ करने के लिए वो हमें लगता है मन मर्जी कर रहे हैं, मगर वो कुछ करने के लिए करते हैं जो भी करते हैं काम। तो मुझे ध्यान आया धीरे धीरे कि हम भी छोटे थे और हम भी यही सोचते थे, हमें करेंगे वो करेंगे, मगर इतना अवेयर नहीं थे। आजकल के बच्चे बहुत अवेयर हैं, हम इतना अवेयर नहीं थे। तो क्या होता था कि वो पुराने टाइम हमें याद आने, हम एक कमरे के घर में गुजारा करते थे। अब इतनी गर्मी पड़ती है, उस समय इतनी गर्मी होती भी थी तो हमें पता नहीं चलती, क्योंकि हम छोटे थे। छतों पे सोया करते थे, और जो गैस नहीं हुआ करती थी, गैस का चूल्हा नहीं होता था, बत्ती वाला एक चूल्हा हुआ करता था। उस बत्ती वाले चूल्हे के को बुझाने के लिए हम उसके अंदर कुछ गोल होता उसको डालते थे, वो बुझता था। उसके बाद जो उसमें स्मेल आती थी ना, उसके बारे में बात करते थे। मतलब उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि हमारे पास गैस का चूल्हा था, वो बिल्कुल सॉरी, बत्ती वाला चूल्हा था और बिल्कुल गैस की तरह चलता था। उसमें बर्तन काला नहीं होता था। तेल वाले स्टोव हुआ करते, पर उसमें पंप मारते रहो मारते रहो मारते रहो मारते रहो, पिन डालते रहो डालते रहो, तब उसमें से तेल निकलता था। फिर माचिस जला के उसको जलाते थे। फिर उसके बाद बत्ती वाला स्टोव आया, तो बत्ती वाला स्टोव थोड़ा महंगा हुआ करता था, तेल भी ज़्यादा पीता था, तो बहुत लोग कम उसको रखते थे। मगर हमने बत्ती वाला स्टोव रखा हुआ था, क्योंकि उसमें बर्तन काले नहीं होते थे, दूसरे आवाज़ नहीं होती थी। नहीं तो दूसरे वाले जो पंप वाला था स्टोव में बहुत आवाज़ होती थी। और यार हम बिना कूलर के कैसे रह लेते थे। छतों में सब लोग सोते थे, गली में चारपाई डाल के सो जाते थे, छत में सब लाइन लगा के सोते थे। अब तो छत में सोने के दर्शन ही नहीं। मतलब पहले इतने मच्छर भी नहीं हुआ करते थे जितने अब होते हैं, इतने मच्छर होते हैं अब।
बस मैं यही कहना चाहती थी आज थोड़ी सी बात, कि पुराने दिनों को हम भी याद कर रहे थे। अपने बच्चों से बातें शुरू हुई 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 तो वो हमारे बचपन में आके रुक गई। तो सब अपनी अपनी बातें बता रहे थे कि हमने इतने में गुजारा किया, उतने में गुजारा किया, हमारे पास इतनी तनख्वाह थी तो हम इतनी उसकी मतलब किश्त दे देते थे। कोई मकान की किश्त दे रहा है, कोई बच्चों की फ़ीस भर रहा है, तो आधी से ज़्यादा तनख्वाह जो है वो फ़ीसों में चली जाती थी। इस तरीके से हम बात करते करते हम अपने बचपने में पहुंच गए थे। बात शुरू हुई थी मेरे बेटे के बाहर जाने से, बाहर पढ़ने के लिए जाने से, और बात ख़त्म हुई इस बात पर कि हम लोग छोटे थे तो क्या क्या करते थे। और उस समय मैंने तो देखे हैं 1 पैसा, 5 पैसा, ये सब देखा है मैंने। और मुझे अभी अच्छे से याद है, मैं स्कूल में पढ़ती थी, एक आइसक्रीम वाला होता था। उस समय मेरे ख़्याल से 5 पैसे की मिलती थी आइसक्रीम, शायद, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है। बड़ी सी आइसक्रीम होती थी, लोकल आइसक्रीम होती थी। ये सब आइसक्रीम ठेले वाले नहीं हुआ करते थे। वो लोकल साइकिल पे आता था और हम उस आइसक्रीम खाते और बेर खाते थे। छोटे छोटे बेर खाते थे और पेन के ढक्कन में जो छेद होता उस पे उस बेर के बीज को रख के ऐसे हवा दे के उसको हम नचाते थे, बेर के बीज को। तो आप लोगों में से किस किस ने ये देखा हुआ है, ऐसा किया हुआ है, तो मुझे ज़रूर बताना प्लीज़ इसमें कमेंट्स में। तो पता चलेगा मुझे भी कि भाई मेरे जैसे किसी ने देखा है कि नहीं देखा है। और स्कूल में अचार और पराठा का बहुत उस समय फैशन था, फैशन ही समझ लो। अचार और पराठा हम सब लेके जाते थे उस स्कूल में। और बेर की याद है मुझे, और बुढ़िया के बाल की याद है, और वो आइसक्रीम की याद है, और एक अमरक अमरक मिला करती थी वो भी याद है। ये सब हम खाते थे। और हाँ, लैला की उंगलियां, वो जो येलो कलर की लंबी सी होती हैं, उंगलियों में डाल के उसको कचर 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 करके खाते थे, तो लैला की उंगलियां होती हैं। तो बस आज मुझे इतनी बात करनी थी। मुझे सुबह से मन था कि मैं आप सब लोगों से बात करूं, शेयर करूं, तो मैंने आप लोगों को शेयर किया। और प्लीज़ मुझे भी बताना कि आप लोग भी ये सब करते थे या नहीं करते थे। और बाकी मेरा रूटीन रहेगा, मैं व्लॉग डालती रहूँगी। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जितनी वीडियोस को देखें, तो बीच बीच में मैं डालती रहूँगी, और अपने जो भी बातें हैं मैं आप लोगों को आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और आप मुझे बताना। भाई दिल्ली में तो बहुत गर्मी है आज, और कल भी बहुत गर्मी थी, और 1 महीने तक पूरी गर्मी है। और आप लोग के यहाँ कितनी गर्मी है ये भी बताओ। आज के दिन बहुत गर्मी है। बाय, फिर मिलती हूँ आपसे। और ब्लॉग डालूँगी, क्योंकि टाइम कम होता है मेरे पास, तो मैं बहुत कम ब्लॉग बना पाती हूँ, मगर डालूँगी ज़रूर। और ये जो बातें हुई है ना बचपन से लेके अभी तक की, वो मेरे साथ आप लोग सुनना। ठीक है, बाय।